नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको अपनी अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब हम अगर किसी चीज़ को जानते हैं तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाएंगे कि उसमें एक्चुअली है क्या चीज़। जो मेरा ये तीसरा लेक्चर है ये उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं। अगर हम कोई चीज़ लेते हैं या फिर कुछ चीज़ करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ अच्छी होगी ना, तभी तो हम उसको देखते हैं कि हाँ यार ये ठीक है या ये है। कुछ ना कुछ तो देखते हैं ना हम, तो उसी चीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये फीचर्स हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के। काफ़ी लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। और दूसरा अपना ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये भारी भारी वर्ड है, मैं बताऊंगा अभी। ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और तीसरा जो है वो है अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है अपना गवर्नमेंट का वो। और चौथा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, जो कि आज़ाद है, इंडिपेंडेंट। और पांचवा है फेडरल सिस्टम, जो कि संयुक्त विद यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स मतलब जैसे डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, ये सारी चीज़ें। और सेक्युलर स्टेट, ये भी एक प्रकार का फीचर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और दूसरा है यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद मिली गणत सरकार बनाई थी अपने महबूबा मुफ्ती ने और बीजेपी ने, दोनों ने कोलैबोरेट किया। वहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लग गई, वो हटा दिया वहाँ से सरकार, प्रेसिडेंट रूल लग गया, स्टेट इमरजेंसी कहते हैं उसे। मैं स्टेट इमरजेंसी की वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो ऐसे ही तो यही सारे फीचर्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। हाँ ये सारे फीचर्स हैं। अब मैंने समझाता हूँ कि ये एक्चुअली हैं क्या। अब मैंने आपको पहले बताया था लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बहुत बड़ा फीचर है। क्यों है मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। अब इसमें 465 आर्टिकल्स हैं। पहले इसमें कितने शेड्यूल थे, पहले इसमें टोटल 8 शेड्यूल थे। आज इसमें कितने शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। मैंने शेड्यूल की वीडियो पहले इसलिए बनाई है। और दूसरे अब इसमें कितने अमेंडमेंट है, पहले इसमें टोटल 100 अमेंडमेंट थे, अब इसमें टोटल 103 अमेंडमेंट है। 103 अमेंडमेंट, जैसे जो जीएसटी लगा था आर्टिकल 269 ए से, जो जीएसटी लगा था जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था, तो ये तो हो गया जीएसटी का जो निकला था। कौन सा था वो अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट था आपको 101। और 122 अमेंडमेंट बिल था वो, ठीक है एक्चुअली। और उसके बाद फिर 102 ओबीसी, 103 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो कि जनरल, जो इकोनॉमिक कास्ट वाले हैं तो उनको कोटा के, तो टोटल 103 अमेंडमेंट है। ये हमारा लेंथीएस्ट है। इसको मैंने कॉम्प्राइज कर रखा है 3 पार्ट में, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट्स। टोटल यही तो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना पूरा। अगर ये हमको सारा पता चल जाता है कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, ये सारी चीज़ें तो हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आता है वो बताना है हमें। यूपीएससी क्वेश्चन है 2017 का कि यूपीएससी कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 315 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है उसका। फिर स्टेटमेंट में भी ये लोग घुमा के पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल, शेड्यूल्स और अमेंडमेंट, ये जो तीनों चीज़ें, ये क्या है, उसका सैलिएंट फीचर है हमारे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये किस आर्टिकल में आता है, ये किस शेड्यूल में आता है। अब शेड्यूल से क्या अमेंडमेंट किया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उसके ऊपर, जो कि है, जो मैं भारी भारी वर्ड बता रहा था, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ब्लेंड मतलब मिक्स हो रखा है, ये रिजिडिटी, ब्लेंड मिक्स। और रिजिडिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कोई भी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी, तोड़ मरोड़ के वो फ्लेक्सिबल होता है ना। सेम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है, फ्लेक्सिबल, तोड़ मरोड़ वाला। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब ठोस है, सॉलिड, बल्क है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगे सॉलिड लिक्विड गैस, तो सॉलिड बल्किएस्ट होता है ना सॉलिड। तो सेम अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है। अब इसमें मैं बताता हूँ बल्किएस्ट क्यों है। बल्किएस्ट भारी इसलिए है, जब भाई तुम 465 आर्टिकल पढ़ रहे हो, 12 शेड्यूल पढ़ रहे हो, 103 संशोधन अमेंडमेंट पढ़ रहे हो, तो बल्किएस्ट तो हो गई। अब फ्लेक्सिबल क्यों है, फ्लेक्सिबल भाई इसलिए है, जो मैंने तुम्हें शेड्यूल में बताया था, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, 52nd अमेंडमेंट। तो उसमें हुआ क्या था, लेजिस्लेचर कैंसिल कराया था। कौन सा अमेंडमेंट था वो, 52nd। तो हमने उसमें सुधार किया ना, 52 अमेंडमेंट से हमने 1985 में वो चीज़ लेके आए, अमेंडमेंट किया, तो वो 52nd अमेंडमेंट है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तोड़ मरोड़ के है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अपने लैंग्वेज का। हमारी टोटल लैंग्वेज कितनी थी, 18 थी। शुरुआत में 14 थी, फिर 4 और जुड़ी, 18 हुई। 18 के बाद फिर 4 और जुड़ी, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। तो हम लोग कोई भी चीज़ अमेंड करके, तोड़ मरोड़ के, फ्लेक्सिबल करके अपने जो ये है इसको कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी बातें लिख लेना, रिवाइंड करके पीछे देखना,
ठीक है, इसको नोट करना, ये चीज़ें आती हैं, ये डायरेक्ट पूछी जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि खोल खोल के कि होता क्या है, ये फीचर्स है, इसमें क्या होता है। स्टेटमेंट में घुस जाएगा यार, ऐसे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन स्टेटमेंट में तो कुछ भी डाल देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट और नॉट, स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ये सारी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे में। तीसरा है हमारा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या होता है, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है ऑफ द यूनियन। ठीक है, और जो गवर्नर्स होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट्स के। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि ये आर्टिकल 161 डिफाइन करता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट किन किन वेज में डिफरेंट है। ठीक है, आर्टिकल 61 जिसमें रेस्पाइट रेमिशन वो मैं सब बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तो हो गया आपका प्रेसिडेंट और ये गवर्नर का। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में इसमें लोकसभा राज्यसभा सब बता रखा है, लोअर हाउस अपर हाउस उसके बारे में बता रखा है। तो ये भी हमारा फीचर है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फिर मेरी इस वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी कि हमने ये सारी चीज़ें बोरो कहाँ से ली हैं, करी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं से ले रखी हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इसका नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। फेडरल सिस्टम, हमने जो फेडरल कॉन्सेप्ट ले रखा है ना वो कहाँ से लिया है वो भी नेक्स्ट वीडियो में है, अच्छे से बता रखा है, सुनना उसको। फेडरल सिस्टम मतलब फेडरल संयुक्त, संयुक्त चीज़ें विद यूनिटरी फीचर्स, सिंगल और यूनिफाइड डिवीजन ऑफ पावर्स जो चीज़ होता है, सिंगल सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ किस में, ये अपने फेडरल सिस्टम में ही तो है। ठीक है, ये सारी चीज़ें फेडरल सिस्टम है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है हमारे। और दूसरा है आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, भारत की न्यायपालिका जो कि आज़ाद है, यूनाइटेड है, यूनिफाइड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबके अपने अपने एक्सटेंसिव पावर्स हैं, उनके खुद के पावर्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। और उसके बाद फिर आपका आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट कौन नहीं जानता, सेक्युलर स्टेट भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सैलिएंट फीचर्स है। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सैलिएंट फीचर ये सेक्युलर क्यों है, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे रिलीजन्स आते हैं। ठीक है, तो सेक्युलर हुआ ना, तो ये भी एक पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर आता है यूएएफ, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है कि 18 ईयर से अबव, चाहे कोई भी हो, कोई भी सेक्स, कास्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू वोट है उस बंदे को, वो जो भी सिटीजन है वो वोट कर सकता है 18 ईयर के बाद, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स कुछ भी आता है, नो डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद फिर आता है आपका इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न में मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जम्मू कश्मीर का। कोई भी सिचुएशन आती है आपकी तो उसके ऊपर सरकार अपनी इमरजेंसी प्रोविजंस डालती है, अपनी इमरजेंसी जो उसकी चीज़ें होती हैं जो भी उसने इमरजेंसी के समय में बना रखी हैं वो डालती है, वो लागू कर देती है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नेशनल इमरजेंसी का। नेशनल इमरजेंसी इंडिया चाइना वॉर के समय लग गई थी, तो नेशनल इमरजेंसी हो गई ना, वो भारत ने लगा दी नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले पंजाब में लगी थी, स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले और सबसे लंबी पंजाब में लग रखी है। ऐसी अभी जम्मू में भी स्टेट इमरजेंसी लगी थी जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और वहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी ये सैलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें आप डायरेक्ट क्लिक करके बता सकते हो। और बाकी कुछ नहीं है यार। अब ये जो चीज़ें ये हमने ली कहाँ से हैं, हमने चीज़ें ली हैं, अब हमने जिन जिन देशों से ले रखी है ना, अब वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो कि मेरी चौथी वीडियो है। उसमें मैंने बोरोड करके कि किस कंट्री से हमने क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं, वो तो डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, चाहे एसएससी के पेपर में हो गया, सीडीएस के पेपर में हो गया, या फिर सीएपीएफ के पेपर में हो गया, तो वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी तीसरी वीडियो थी ये मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बता के। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।